नमस्कार दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश बोल रहा हूं। कल आपने सुना श्यामाचरण शुक्ल की सरकार कैसे बनी। आज सुनिए सेठी सरकार के हाल। शब्द हैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक तिवारी के। श्यामाचरण शुक्ल के बाद जब प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री बने तो प्रदेश को दिशा देने वाले पुराने कामों को जस का तस चलने दिया गया। उज्जैन के नगरपालिका अध्यक्ष से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले प्रकाश चंद्र सेठी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में भी रहे। वे इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र थे, इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश भेजा गया। वे लगभग 4 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने राज्य में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए पीएमटी की परीक्षा शुरू करवाई। आज की ही तरह तब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती को लेकर बहुत गड़बड़ियां थी। श्यामाचरण शुक्ल को हटाते समय जो बहुत से आरोप थे, उनमें से एक ये भी था कि वो मेडिकल कॉलेज एडमिशन में चल रहे भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाए। सेठी ने राजनीतिक चंदे की परिपाटी को बंद करने का काम भी किया। एक बार रायसेन के एक मंत्री अपने स्तर पर 5,000 रुपए चंदा इकट्ठा कर सेठी के पास पहुंचे तो उन्होंने उल्टे डांटते हुए कहा कि आपसे किसने कहा था इस तरह की रकम इकट्ठा करने के लिए। इस तरह मुंबई के एक उद्योगपति ने जब उन्हें 1 लाख रुपए का चेक चुनावी चंदे के रूप में देना चाहा तो उनसे कहा कि आप ये पैसा केंद्रीय कार्यालय में जमा करवाएं। चाहे तो आप वहां ये लिखवा सकते हैं कि ये पैसा मध्य प्रदेश चुनाव के लिए है। 1 लाख रुपए की हैसियत उन दिनों कितनी थी, ये इस बात को समझा जा सकता है कि उन दिनों एक मजदूर को दिन भर की मजदूरी के 3.5 रुपए मिलते थे। विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के माध्यम से सेठी ने कई बड़े डकैतों का न केवल समर्पण करवाया बल्कि उनके पुनर्वास की नीति भी उसी समय बनी। मध्य प्रदेश में आरंभ से ही बिरला समूह के बहुत से उद्योग रहे हैं। बिरला के रसूख के कारण उनके व्यापार में सरकारें और नेता कम ही हस्तक्षेप करते थे, लेकिन सेठी ने बिरला की अनूपपुर इलाके में चल रही कागज फैक्ट्री के लिए उपलब्ध किए जाने वाले बांस की रॉयल्टी की दरें 5 से बढ़ाकर 55 रुपए तक कर दी। ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी ही कैबिनेट में लड़ाई लड़नी पड़ी। सेठी जब मुख्यमंत्री थे तभी देश में इमरजेंसी घोषित हो गई। इसके दौरान जनसंघ के बहुत से नेताओं को जेल भेज दिया गया। जनसंघ के अलावा समाजवादी नेताओं को भी जेल में डाला गया। सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, थावरचंद गहलोत, राजमाता सिंधिया, रघु ठाकुर आदि सैकड़ों लोगों को जेल हुई। उन दिनों शिवराज सिंह भोपाल में छात्र राजनीति करते थे, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस दौर में जहां शासन प्रशासन को लेकर बहुत सख्ती बरती गई, वहीं मुख्यमंत्री सेठी के सन की मिजाज के किस्से भी बहुत प्रसिद्ध हुए। एक बार जब वे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की शादी में हिस्सा लेने कश्मीर गए और सोते समय उनका पायजामा नहीं मिला तो उन्होंने जहाज को वापस भोपाल भेजकर पायजामा बुलवाया। सेठी अपने भाषणों के दौरान अक्सर बहक जाते थे और अधिकारियों को भला बुरा कह बैठते थे। एक बार तो गुस्से में उन्होंने हाथ भी उठा दिया था। जब उनके इस व्यवहार की शिकायतें इंदिरा गांधी को की गई तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के योग केंद्र में भेजा गया। बाद में उन्हें हटाकर फिर से श्यामाचरण शुक्ल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इमरजेंसी हटने के बाद एक बार फिर विपक्षी जनता पार्टी की सरकार बनी। ये सरकार फिर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। विपक्षी सरकार में एक के बाद एक 3 सीएम बने, फिर भी कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाई सरकार। सुनिए कल 9वें भाग में।